हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस है शंभूराम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री, AIR 2001 SC 2509। आइए तो हम इस केस के फैक्ट्स की तरफ देखते हैं। शंभूराम के क्लाइंट होते हैं महंत। तो शंभूराम क्या करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं महंत को कि जो तुम्हारे केस के प्रिसाइडिंग जज हैं वो क्या करते हैं, वो ब्राइबरी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? ताकि वो फेवरेबल जजमेंट दे सके। ये बात उन्हें किसी और क्लाइंट से पता लगी है। शंभूराम कहते हैं कि जो प्रिसाइडिंग जज है उन्हें तुम कैश दो, उन्हें तुम ब्राइब करो और वो तुम्हारी जजमेंट जो है वो तुम्हारे फेवर में देंगे, और ये बात उन्हें किसी और क्लाइंट से पता लगी है। अगर तुम्हें चाहिए अपने फेवर में जजमेंट तो 10,000 दे दो मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें पर्सुएट कर पाऊं कि वो बिना पैसे के कर दें। अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, तो तुम्हें मैं 10,000 रुपए वापस कर दूंगा, पर नहीं तो फिर जो भी होगा जजमेंट तुम्हारी फेवर में आएगी। तो हनुमान दास खत्री उनके अगेंस्ट कंटेंट करते हैं कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो वो कंप्लेंट करते हैं स्टेट बार काउंसिल में, और स्टेट बार काउंसिल उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर देती है। अब अपील करते हैं शंभूराम अंडर सेक्शन 27 टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें लाइफ टाइम सस्पेंशन दे देते हैं। अब जब उन्हें लाइफ टाइम सस्पेंशन मिल जाती है तब वो रिव्यू सीक करते हैं अंडर सेक्शन 44। पर रिव्यू के बाद जो आता है वो आता है रेप्रीमांड ओनली, कि उन्हें सिर्फ रेप्रीमांड किया जाए। रेप्रीमांड क्यों किया जाए? क्योंकि 50 साल से जो शंभूराम है और एडवोकेट है, और 50 साल से उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो, तो इसलिए उन्हें रेप्रीमांड करना चाहिए, डांट मारकर छोड़ देना चाहिए, सिर्फ वार्न कर देना चाहिए, ना कि उन्हें लाइफ टाइम सस्पेंशन देनी चाहिए। तो उनके अगेंस्ट ये जो रिव्यू है, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील जाती है। तो इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो रिव्यू का ऑर्डर है क्या ये एक्सेप्टेबल है? अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या है। शंभूराम कहते हैं कि जज जब एक्सेप्ट करता है इलीगल ग्रेटिफिकेशन तो मैंने तो सिर्फ उसे फैक्ट्स बताए हैं, आई वाज जस्ट इन्फॉर्मिंग। ये तो है नहीं कि मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट था, मैं कह रहा था कि मुझे 10,000 पे कर। मैं तो उन्हें यही बता रहा था कि जज एक्सेप्ट करता है, तो कैसे ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? हनुमान दास खत्री कहते हैं कि जज को कोई पैसे नहीं देने थे, उसने जज के बारे में तो झूठ बोला, उसे तो पैसे खुद खाने थे, ही हिमसेल्फ हैड टू टेक मनी। तो इसीलिए इससे जो क्लाइंट है उसका डिस्ट्रेस बनेगा जुडिशरी में, और जो जुडिशरी है उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और ये क्लियर एक केस था पर्सनल बेनिफिट का, ना कि किसी जज की इलीगल ग्रेटिफिकेशन का। तो जजमेंट आती है, जजमेंट ये कहती है कि रिव्यू तब किया जाता है जब फैक्ट्स में कोई ऐसी चीज डिस्कवर हो जो पहले नोन नहीं थी। तो इसीलिए इस केस में जब फैक्ट सेम है तो सेम फैक्ट्स पर जो व्यू है वो चेंज नहीं हो सकता, और इसीलिए जो उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली थी उसे रिस्टोर किया जाता है, और उन्हें लाइफ टाइम के लिए बार कर दिया जाता है कोई भी केस फाइट करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको भी ये केस पसंद आया तो बने रहिए हमारे साथ।